नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक गंभीर मुद्दे पर, जिस पर मैं चाहता हूं कि आप अपनी राय ज़रूर दें, है ना? तो चलिए हम उस मुद्दे की ओर चलते हैं। दोस्तों, आपने आए दिन सुना होगा कि देश में धरने चलते हैं, बड़ी-बड़ी डिबेट्स होती है, संसद में बहस होती है। किस बात पर? कि उस फला व्यक्ति ने फला को गाली दे दी, गलत बोल दिया, तो वो उस पर माफ़ी माँगे। अब दोस्तों, आप सबको पता है कि हमारा जो टाइम है बहुत कीमती है। बोलते हैं ना कि समय चले जाता है तो वापस नहीं आता। तो हमें तो हमारे देश को विश्व गुरु बनाना है, दुनिया में टॉप पर ले जाना है। ऐसे कुछ चुनावी वादे या बोला जाता है ना? तो इन ये बातें हमारे देश का समय खराब नहीं करते। कि जैसे संसद है, अब संसद चलती कैसे है? जैसे हम वोट देते हैं भाई, आपको जिताते हैं, आप संसद में जाते हैं, वहाँ पर हमारे देश के लिए बड़े-बड़े फैसले लेते हैं। लेकिन आप लोगों ने नोटिस किया दोस्तों कि लगभग 1 साल के अंदर-अंदर कम से कम 25 मुद्दे तो ऐसे हो जाते हैं, जिस पर सदन को इसलिए रद्द कर दिया जाता है कि उसने उस व्यक्ति से माफ़ी नहीं माँगी। अब दोस्तों, आप सबको पता है कि वो 25 दिन कितने महत्वपूर्ण हैं हमारे देश के लिए, जिनको केवल इन मुद्दों के लिए बर्बाद कर दिया जाता है, सदन को स्थगित कर दिया जाता है कि फलाना व्यक्ति ने फलाना व्यक्ति से माफ़ी नहीं माँगी, उसने उसको गलत बोल दिया। अब हम चलते हैं हमारे सन्नी देओल जी की फ़िल्म पर, है ना? जो कि बीजेपी के सांसद हैं अभी, तो उनकी फ़िल्म पर चलते हैं गदर, जो कि हर भारतीय को ज़रूर अच्छी लगती है। क्यों? जैसे भारत-पाकिस्तान का मैच होता है ना, तो सब उत्साहित हो जाते हैं, उसी प्रकार जो गदर फ़िल्म थी, उसमें पाकिस्तान की बैंड बजाई थी, इसलिए हर भारतीय को अच्छी लगती है ना? भारतीय बोला, थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक? अब उस फ़िल्म में सीन है, अमरीश पुरी बोलते हैं सनी देओल को कि पाकिस्तान ज़िंदाबाद बोलो। अब सनी देओल है भाई, अपनी पत्नी को लेने गया था, पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान ज़िंदाबाद 2-3 बार बोल देता है, ठीक है? उसमें जाता क्या है? क्या मेरे बोलने से पाकिस्तान ज़िंदाबाद हो जाएगा? अब दिमाग सोचने वाली बात है ना? थोड़ा साइंटिफिक भी लीजिएगा। अब सनी देओल के बोलने से पाकिस्तान ज़िंदाबाद हो जाएगा या फिर पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल देंगे तो पाकिस्तान मुर्दाबाद हो जाएगा, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सब साइकोलॉजिकल है ना? थोड़ा दिमाग पर, थोड़ा इस पर जोर दीजिएगा। अब अमरीश पुरी उसको बोलता है सनी देओल को कि अब बोलो भारत मुर्दाबाद। अब सनी देओल को गुस्सा आ जाता है। अब यही बात सोचने वाली है ना? हर व्यक्ति को गुस्सा आ जाएगा जब कोई दूसरा व्यक्ति अपने को गलत बोलने को कहेगा। लेकिन अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर सनी देओल जी बोल देते हैं कि भारत मुर्दाबाद, तो क्या सनी देओल के बोलने से भारत मुर्दाबाद हो जाता? बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता। किसी व्यक्ति के बोलने से वैसा हो जाएगा जो उसने बोला है, गलत बोला है, हो ही नहीं सकता। तो यही बात यहाँ पर भी लागू होती है कि भाई उसने उसकी निंदा कर दी, उसने उसको गलत बोल दिया, तो उसके बोलने से ऐसा कुछ हो जाएगा, जिसको आप हमारे संसद में डिस्कस कर रहे हो, हमारे देश की मीडिया, जिसके क्या ही कहने हैं, है ना? वो छोटी-छोटी बातों बातों को मुद्दा बनाती है और लोगों को लड़वाती है। अगर हमारे देश की मीडिया, हमारा देश का सदन, संसद भवन, है ना? जो कुछ भी हो, जहाँ पर बड़े-बड़े फैसले होने चाहिए, हमारे देश के लिए अच्छे-अच्छे फैसले होने चाहिए। देश की मीडिया जहाँ पर अच्छी डिस्कशन होनी चाहिए, जिससे देश आगे बढ़े, वहाँ पर आप लोग तुले हो कि लोग लड़े आपस में। किन मुद्दों के लिए? कि उसने उसको ऐसा बोल दिया, उसने उसको ऐसा बोल दिया। अब आप सबको पता है दोस्तों कि समय कितना कीमती है। अब हमें तो विश्व गुरु बनाना है हमारे देश को, तो हमारा देश लोगों से माफ़ी मँगवा-मँगवा कर क्या विश्व गुरु बनेगा? अब साल भर में कम से कम 25 मुद्दे तो ऐसे ही होते हैं, जहाँ पर लोगों को माफ़ी मँगवाई जाती है कि भाई इससे माफ़ी माँगो, उससे माफ़ी माँगो। तो भाई उन 25 दिनों में अगर आप देश के लिए बड़े-बड़े फैसले लेते, तो हमारा देश कितना आगे होता। अब 5 साल में अगर 25-25 दिन जोड़ोगे तो कितने दिन हो जाते, जहाँ पर आप देश के लिए बड़े-बड़े फैसले ले सकते थे। लेकिन अब हम इसको ले जाते हैं पॉलिटिक्स की तरफ, ठीक है दोस्तों? अब इन मुद्दों को जो नेता लोग हैं, इन मुद्दों को क्या करते हैं, चुनाव में ले जाते हैं कि यार उसने उसको नीच बोल दिया, ये टाइप की गाली दे दी और उसकी जाति पर अभद्र बोल दिया, इस टाइप से। तो फिर लोगों के दिमाग में बैठता है, जैसे सन्नी देओल के दिमाग में बैठा था ना कि भारत मुर्दाबाद बोलो तो उसको गुस्सा आ गया था। तो यही चीज़ चुनाव में यूज़ की जाती है कि उसने उस जाति वाले व्यक्ति को गलत बोल दिया, तो पूरी जाति को गलत बोल दिया। इससे क्या होगा, आपकी जाति छोटी हो जाएगी, आपका धर्म छोटा हो जाएगा। तो ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन इससे क्या होगा, आपके दिमाग पर इफ़ेक्ट पड़ेगा और अगर आपके व्यक्ति को कोई गलत बोलेगा तो आप क्या सहन करेंगे? नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेंगे आप? आप उसके खिलाफ वोट डालकर आएँगे। तो यही चीज़ें कहाँ पर काम देती है? चुनाव में काम देती है और आपका वोट गलत पड़ जाता है।
फिर क्या होता है, इससे देश का नुकसान होता है। तो हम ऐसे तो देश को विश्व गुरु कभी भी नहीं बना सकते। तो इसी मुद्दे पर मैं आपसे राय चाहता हूँ कि आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्या ऐसी बातों पर डिस्कशन होती रहनी चाहिए, या फिर इन बातों के लिए नियम कानून बना दो भाई, ये अगर ये हेट स्पीच है, गलत है, तो इस पर कानून बनाओ, उस पर कार्रवाई करो, पकड़ो। इस पर डिबेट्स और संसद में ले जाना, बहस होना, ये बहुत गलत है मेरे हिसाब से। अब आपके हिसाब से क्या सही है क्या गलत है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।